सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या कहें RRTS में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब 3 सालों में सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। कोर्ट RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापनों के लिए पिछले 3 सालों में 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए जा सकते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाना भी मुमकिन है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार की तरफ से जो राशि लंबित है उसका भुगतान भी 2 महीने के अंदर कर दिया जाए। कोर्ट पहले भी फंड को लेकर दिल्ली सरकार से कह चुका है। इसी महीने की शुरुआत में फंड को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और सरकार से विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम का 3 साल का ब्यौरा भी मांगा था। दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था उसके पास फंड नहीं है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 3 सालों में आपकी सरकार ने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया इसकी जानकारी दें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए फंड आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से 2 महीने के अंदर लंबित राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए धन का खुलासा करते हुए 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हलफनामा दायर किया गया और बताया गया कि खर्च की गई राशि लगभग 1073 करोड़ रुपए। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया, हम केवल इस तथ्य के कारण अंतिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं कि दिल्ली सरकार ने अपनी अनुपातिक राशि का योगदान करने से हाथ खड़े कर दिए। इसमें आगे कहा गया, अगर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान दिया जा सकता है। जस्टिस कौल ने माना कि भुगतान अनुसूची स्वयं समय की अवधि में फैली हुई है। खंडपीठ को सूचित किया गया कि राज्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। राज्य सरकार की बात को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने अतिदेय राशि के भुगतान के संबंध में भी निर्देश पारित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।